धर्म का मर्म। क्लास 1। श्रुत पंचमी पर्व। जैन धर्म को पाकर सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? इसी का उत्तर आज का विषय है। नमोकार मंत्र में सिद्धों से पहले हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान ने ही हमें हित का उपदेश दिया। पूरा जैन धर्म जिनेंद्र भगवान पर आधारित है और जिनेंद्र की महत्वता यही है कि वह दिव्य ध्वनि से सबका उपकार करते हैं। आज का दिन उसी दिव्य ध्वनि का है जो तीर्थंकरों ने समवशरण में सबके सामने प्रकट की थी। वह दिव्य ध्वनि गंधर ने सुनी थी और आचार्य को सुनाई, उन्होंने दूसरे आचार्य को सुनाई और इसको नाम पड़ा श्रुत, जिसका अर्थ होता है कि सुना हुआ। तीर्थंकरों ने हमारा हित किसमें है यह बताया। अगर हम तीर्थंकरों की नहीं मानते, बटा नहीं सुनते, तो हम अपने आप दूसरों का सुनते हैं जो हमारा हित ही नहीं कर सकते अपितु अहित में लगा देते हैं। हमारे दो कान हमें यही बताते हैं कि हमें सुनना अधिक है और बोलना कम। अगर सुनना ही है तो किससे सुने, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दृष्टांत से समझते हैं। अगर आप विदेश में गए और रात के 3 बजे घने जंगल में फंस गए तो रास्ता किसे पूछेंगे? कोई गुस्से वाले को, मजाक करने वाले को, बहुत हंस रहा हो उसको, या जो शांत दिख रहा है उसको? वैसे ही इस संसार के वन में फंसे हुए हम अपना हित कैसे करें, यह हम किसको पूछेंगे? जो क्रोध लोभ में है उनको, या जो शांत वितरागी है उनको? इसीलिए हमें केवल जिनेंद्र भगवान के ही हित उपदेश सुनना चाहिए। जैन धर्म पाकर अगर हम हित का उपदेश सुनने की आदत नहीं डालेंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? इस जीवन में माँ बाप को इतना महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से इस जीवन के लिए हितकारी सुझाव देते हैं। हमें वो ही मित्र पसंद आते हैं जो हमें समस्या के काल में गाइड करते हैं। सोचो, वितरागी भगवान तो अनंत काल के लिए हितकारी उपदेश देते हैं, तो उनका कितना उपकार है। 2000 वर्ष से शास्त्रों को लिखने का प्रारंभ हुआ। सोचो क्यों धर्मसेनाचार्य ने इसको लिखने का विचार किया होगा? क्योंकि दिव्य ध्वनि का लाभ हजारों साल बाद भी मिल सके। जब जिनेंद्र भगवान यहाँ नहीं है तो हम कैसे उन्हें सुनेंगे? तो उनके सुने हुए वचन को जहाँ लिखा है वह पढ़ना होगा। इसीलिए जैन धर्म को पाकर हमें प्रथम कर्तव्य यह है कि हम जिनवाणी को अपने हित के लिए पढ़े। पूर्ण धरती पर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वह जिनवाणी ही है, क्योंकि उसमें उन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि छपी हुई है जिसमें हमें सुखी होने का और मुक्त होने का मार्ग बताया है। हमारे लाखों करोड़ों शास्त्र बस इसीलिए नष्ट हो गए क्योंकि उनको पढ़ने वाला रहा नहीं। अगर हम आज भी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भला कोई नहीं कर सकता। आजकल के शिक्षण प्रणाली में भी टीचर सुनाते हैं और स्टूडेंट सुनकर समझ जाते, और जैसे उनकी पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता है वह स्वयं पढ़ने लग जाता है और एक दिन ग्रेजुएट हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति अपने अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है। इसीलिए आज शिक्षण को इतना महत्व दिया जा रहा है, चाहे लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाए। परंतु धर्म की शिक्षा में तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और इसमें अनंत कल्याण का अवसर भी होता है, परंतु हमें इसका महत्व नहीं आता। पूरा देश आज संविधान पर ही चल रहा है, कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं। संविधान के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि शब्दों की कीमत बहुत ज्यादा है व्यक्ति से भी। सोचो, कोर्ट में जो कसम ली जाती है वो शास्त्रों की ही क्यों ली जाती है? क्योंकि सभी धर्म शास्त्रों के संविधान में ही चलते हैं और कोई भी अपने शास्त्र की झूठी कसम लेकर पूरे धर्म को नष्ट करने का पाप नहीं लेगा। इसीलिए हिंदू की गीता, मुस्लिम की कुरान, क्रिश्चियन की बाइबल और जैनों की, क्या आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने शास्त्रों को पूरी तरह निग्लेक्ट किया है। तो आज के मंगलमय तिथि को हम ये निर्णय ले कि हम प्रतिदिन कम से कम 4 लाइन तो भी शास्त्र की पढ़ेंगे। इससे हमें क्या लाभ होंगे? हमारा जन्म मरण का नाश होगा, हमारे दुख दर्द नष्ट होंगे, हमारा ज्ञान का अनंत विस्तार होगा, हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे, हमारा क्रोध, निराशा, द्वेष सब नष्ट होगा, अपना अंतरात्मा स्पष्ट दिखने लगेगा, हमारी पीढ़ियां धर्म से जुड़ेगी, हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। पढ़ेगा जैनी तो बचेगा जैनी।
सीए विशाल पाटनी जैन द्वारा लिखा हुआ लेख, इसकी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। आज शाम को 8 बजे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम की लिंक आएगी।